तो दोस्तों पिछले 3 दिन से लगातार स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसके दो रीजन माने जा रहे थे। एक तो इजराइल और ईरान की जो वॉर है, लेकिन वो कोई रीजन अभी नजर नहीं आ रहा है। अगर आप ग्लोबली देखेंगे बहुत ज्यादा कंसर्न उस रीजन को लेकर स्टॉक मार्केट की गिरावट में नहीं नजर आ रहा। लेकिन इंडिया की मार्केट में एक और बड़ा रीजन यहां पर निकल कर आ रहा है, जिस वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार पिछले 3 दिनों से अच्छी खासी सेलिंग कर रहे हैं। फ्राइडे को 8,000 करोड़ की सेलिंग हुई, मंडे को 4,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई, आज भी 4,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई। और इसका रीजन है जो अभी रिसेंट में इंडिया ने अपनी जो ट्रीटी है मॉरिशस के साथ उसमें अमेंडमेंट्स की हैं। ये अमेंडमेंट्स एक्चुअली मार्च में हो गई थी, लेकिन उस वक्त लोगों को इतना उसका जो पर्पस था वो समझ नहीं आया था। अभी रिसेंटली लगभग फ्राइडे को ये पर्पस थोड़ा क्लियर हुआ, उसके बाद से एक नेगेटिविटी देखने को मिली और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो ये जो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, एक बार हम ब्रीफली समझते हैं पहले। तो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच में होता है। उसका पर्पस ये होता है कि अगर कोई इनकम एक कंट्री ने टैक्स कर ली है तो दूसरी कंट्री उस इनकम को टैक्स नहीं करेगी। अब इसका फायदा कैसे उठाया जाता है कि जो कंट्रीज में कम टैक्सेशन होता है, इन्वेस्टर्स उन कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं। अब जैसे यहां पर मॉरिशस है, तो मॉरिशस को हमेशा से टैक्स हेवन माना जाता है। वहां पर कैपिटल गेन्स जो भी होते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो लोग क्या करने लगे थे कि यूएस इंडियंस लोग ही जो यूएस ब्रिटेन अलग अलग कंट्रीज में जहां पर रह रहे हैं वो मॉरिशस में कोई भी कंपनी बनाते थे और उसके थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करते थे। उससे होता क्या था, उनका जो पैसा है वो काफी ज्यादा, उनके जो टैक्स है इंडिया में इन्वेस्टमेंट का वो नहीं लगता था। अब अगर हम मॉरिशस की बात करें, सिर्फ मॉरिशस से इंडिया में लगभग 50 बिलियन से ज्यादा के यहां पर इन्वेस्टमेंट है। इंडिया की टोटल जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें से 5.61% यहां पर मॉरिशस फंड्स का है। 4.53% हुआ करता था 5 साल पहले। और ज्योग्राफी वाइज देखें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आती है वो यूएस, सिंगापुर, लग्जमबर्ग के बाद मॉरिशस से ही इन्वेस्टमेंट आती है। अब ये किया क्या है अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, उसको समझते हैं। जो ये अमेंडमेंट हुई है, अब जो ये अमेंडमेंट हुई है इसमें एक छोटी सी चीज यहां पर चेंज की गई है। यहां पर पीपीटी ऐड किया गया है, यानी कि प्रिंसिपल पर्पस जो है इन्वेस्टमेंट का उसको प्रूव करना होगा जो भी इन्वेस्ट कर रहा है। यानी कि जिस कंट्री से, यानी कि मॉरिशस से अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उस कंट्री में ही उनका मेन बिजनेस है, ये प्रूव करना होगा जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया में मॉरिशस के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये एक जो चीज जा रही है उससे ये जा रहा है कि जो इंडिया में असेसिंग ऑफिसर है उसके पास ये अथॉरिटी आ जाएगी कि वो किसी भी इन्वेस्टमेंट पे टैक्स ले पाएगा और वो सारी चीजें, बर्डन जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के ऊपर आ जाएगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अभी मार्केट में फैला रही है। हालांकि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला है कि ये बहुत ज्यादा इसको अभी लिया जा रहा है, जल्दी इसको समझा नहीं जा रहा है। इसके अलावा और भी लोगों का अभी ये कहना है कि अभी इसमें अमेंडमेंट नहीं हुई है, इसको नोटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन से पहले ही ये पैसा निकालने की कोशिश फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं ताकि वो जो टैक्स के दिक्कतें हैं वो इंडिया में ना उनको फेस करनी पड़े। इसलिए ये सारा पैसा निकलते हुए नजर आ रहा है। अब ये जो 16,000 करोड़ रुपए 3 दिन में निकले, इसमें से मॉरिशस बेस्ड कितना निकला है इसकी डिटेल्स अभी मौजूद नहीं है, लेकिन यही माना जा रहा है कि ये जो मेन गिरावट आ रही है 3 दिन से मार्केट में वो कहीं ना कहीं यहां पर इस सेलिंग से भी रिलेटेड है। फ्राइडे में 8,000 करोड़ की सेलिंग आई थी जब पहली बार ये न्यूज आउट हुई थी। आज और कल में भी 4-4 हजार करोड़ के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मुझे लगता है जैसे बाकी चीजें होती हैं यहां पर भी क्लैरिटी आ जाएगी और जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मॉरिशस की जगह और कहीं से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसका लॉन्ग टर्म में नहीं आने वाला है। हो सकता है नियर टर्म में अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में दे। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस क्लैरिटी से। धन्यवाद दोस्तों।